हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रिया और इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिस्ट्री के लिए एमसीक्यू करवाऊँगी, जो कि सीयूईटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हम जानते हैं कि 15 जुलाई से सीयूईटी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और मैं आपको 15 डेज़ के अंदर डेली हिस्ट्री के एक चैप्टर के वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। इसमें आपको मैंने हर चैप्टर के टर्म 1 और टर्म 2 के जो आपके चैप्टर थे उसके हर चैप्टर के मैंने आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है एमसीक्यू टॉपिक वाइज। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला चैप्टर है हमारा पार्ट 1 ईंट मनके तथा अस्थियाँ। तो हमारे इसका पहला क्वेश्चन है हड़प्पा की खोज कब हुई। तो ये आपको सबको ही पता होगा। ऑप्शन ए 1921 में, ऑप्शन बी 1922 में, ऑप्शन 3 1933 में एंड ऑप्शन डी 1942 में। तो इसका सही आंसर है 1921 में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा की खोज किसने की। तो मे भी इसका आंसर आप सबको पता ही होना चाहिए। तो आप अब पॉज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा सबके आंसर। तो इसका वैसे ऑप्शन ए है आर डी बनर्जी, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी सर जॉन मार्शल एंड ऑप्शन डी आर एस बिस्ट। और इसका राइट आंसर है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी 1921 में। अब हम अगला क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी गंगा। तो जो हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। यस, इसका आंसर सिंधु नहीं है, क्योंकि सिंधु नदी के तट पर प्रेजेंट में जो है सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है और रावी नदी के तट पर हड़प्पा। आप अपने बुक के मैप में इसे चेक कर लीजिएगा एक बार। आपके बुक में जो मैप है उसमें दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी सर जॉन मार्शल एंड ऑप्शन डी आर एस बिस्ट। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आर डी बनर्जी। फिर फिफ्थ क्वेश्चन मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई। तो 1921 में, ऑप्शन ए ऑप्शन बी 1922 में, ऑप्शन सी 1925 में, ऑप्शन डी 1945 में। तो इसके आंसर है 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी और ये किसने की थी, दयाराम साहनी ने। और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी और ये किसने की थी, आर डी बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, अभी हमने बताया। उसके बाद सेवंथ हमारा है बनावली किस राज्य में है। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या दिल्ली। तो बनावली हरियाणा में है। आप ये सारे जो हैं उनके प्रेजेंट स्टेट भी याद करके रखिएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 8 है हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी थी। ऑप्शन ए मित्र की सभ्यता, ऑप्शन बी यूनानी सभ्यता, ऑप्शन सी आर्यों की सभ्यता या ऑप्शन डी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसका राइट आंसर है मेसोपोटामिया की सभ्यता। 9th क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है। आर्यों की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसका राइट आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। ये तो बहुत ईजी है, आपको पता ही होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वर्तमान में मोहनजोदड़ो किस देश में है। मिस्र में, इराक में, ईरान में या पाकिस्तान में। तो आप इसका राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उसके बाद हमारा है 11th क्वेश्चन कांस्य की नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली है। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से या राखीगढ़ी से। तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो से हमें कांस्य की नृत्य की मूर्ति मिली है। अगर आपने चैप्टर बहुत डीपली पढ़ा है तो आपको इस सब के आंसर पता होंगे। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सा भवन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। स्नानागार, विशाल गोदाम, अस्त्रागार या पिरामिड। तो इसका तो बहुत आसानी आंसर है पिरामिड। पिरामिड जो है वो हमारा हड़प्पा सभ्यता से कोई रिलेटेड नहीं है। फिर 13th क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा सभ्यता की सबसे अधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से या बनावली से। तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो से हमें सबसे ज़्यादा मोहरें मिली हैं।
उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा, सोना, तांबा या चांदी? तो इसका राइट आंसर है लोहा। लोहे से अभी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो परिचित नहीं थे। परिचित मतलब कि अभी उनसे वो नहीं, उनका परिचय नहीं हुआ था इस धातु से, उसको नहीं जानते थे। 15 क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से अनभिज्ञ थे? गाय, बकरी, भैंस, घोड़ा? तो इसका राइट आंसर है घोड़ा। घोड़े से वो अनभिज्ञ मतलब कि उनको घोड़े के बारे में नहीं पता था। अगला क्वेश्चन है 16, हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत के निशान कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली? इसका राइट आंसर है कालीबंगा, ऑप्शन सी। आप ना इसके ये जो कहाँ से खेतों के निशान मिले हैं, कहाँ से मोहरे मिले हैं, कहाँ से नर्तकी की मूर्ति मिली, आपको ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनेंगे, तो आपको ये सब दिमाग में बैठा होना चाहिए, ठीक है। और मैं इस वीडियो में मैं आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 क्वेश्चन कराऊंगी और बाकी के मैं क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस काफ़ी हैं, 100 के अबव हैं, तो इसलिए मैं आपको एक टू पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगी, जिससे कि आपको एक ही वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोरठुगई हड़प्पा स्थल किस देश में है? तो इसका आंसर आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सोरठुगई हड़प्पा स्थल किस देश में है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। 18वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मनकों में छेद करने के लिए विशेष उपकरण कहाँ से मिले हैं? लोथल से, धोलावीरा से, चन्हुदड़ो से या यहाँ इन सभी जगहों से मिले हैं? तो इसका आंसर है चन्हुदड़ो। 19th क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों के तांबे का स्रोत था, मतलब हड़प्पा वासियों को तांबे कहाँ से, तांबा जो था वो कहाँ से मिलता था? हरियाणा से, खेतड़ी राजस्थान से, मध्य भारत से या फिर गुजरात से? तो इसका राइट आंसर है खेतड़ी राजस्थान से। राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी, वहाँ से हड़प्पा के लोगों को क्या मिलता था? तांबा मिलता था। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ से नहीं मिले हैं? तो आपको ये वर्ड याद रखने की क्या पूछ रहा है, तो कहाँ से नहीं मिले हैं? पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से या फिर मध्य प्रदेश से? तो इसका राइट आंसर है पंजाब से एक भी जो है वो अवशेष नहीं मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। सिंधु घाटी सभ्यता मतलब कि हड़प्पा सभ्यता। 21वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी? खरोष्टी, ब्राही, चित्रमय या फिर पाली? तो इसका राइट आंसर है चित्रमय। वो लोग साइन लैंग्वेज का यूज़ करते थे चित्र बनाकर, ठीक है। और हड़प्पा लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। आपको याद रखना है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं नहीं, दाएं से बाएं, ऑप्शन बी, ठीक है। फिर 23 क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में किसकी पूजा नहीं होती थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं प्रकृति की, मातृ देवी की, इंद्र की या फिर शिव की? तो इसका राइट आंसर है इंद्र की। इंद्र की पूजा हड़प्पा सभ्यता में नहीं होती थी, मातृ देवी की होती थी, शिव की भी होती थी और प्रकृति की भी होती थी। अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो जो विशाल स्नानागार है वो हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, धोलावीरा से या फिर कालीबंगा से? तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो से। तो आपने देखा था ना, एक वो बड़ा सा बना था बीच में, स्विमिंग पूल टाइप का था, बाहर वो नदी सी, तो वही स्नानागार। आप अपनी बुक एक बार खोल के ज़रूर देखिएगा, अगर आपने टर्म 1 में पढ़ा था तो आपको याद ही होगा। उसके बाद 25 में, हड़प्पा वासी सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? दक्षिण भारत से, मध्य भारत से, हिमालय क्षेत्र से या छोटा नागपुर पठार से? तो इसका राइट आंसर है दक्षिण भारत से, मतलब तमिलनाडु साउथ की साइड से जो हड़प्पा वासी थे वो सोना प्राप्त करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? इसमें आपको क्वेश्चंस में थोड़ी वो हो सकती है, मैं आपको भी आगे बताऊंगी। एक और ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अभी हम इसका आंसर देखते हैं। तो पुरातत्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। हाँ, अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ना व्हीलर थे, ना प्रिंसेप थे, ना जॉन मार्शल थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। 27 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता एक किस प्राचीन सभ्यता से व्यापारिक संबंध थे? चीन की सभ्यता, आर्य की सभ्यता, मेसोपोटामिया या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है मेसोपोटामिया की सभ्यता से। नेक्स्ट है हमारा 28, हड़प्पा बस्तियों के पतन का क्या कारण था? जलवायु परिवर्तन, बाढ़ें, वनों की कटाई या सभी? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना 28 का। उसके बाद 29 का है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी? नियोजित जल निकास प्रणाली, नियोजित जल निकास प्रणाली,
कच्ची ईंटों का प्रयोग, दुर्ग की दीवार या फिर ये सभी। तो इसका आंसर है नियोजित जल निकास प्रणाली। इसकी अनूठी विशेषता थी, आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे नालियाँ थी और घर के बाहर नालियाँ घर से सटी होती थी, और जो इन्होंने जल निकासी प्रणाली बहुत अच्छी बना रखी थी। इनका सारा जो पानी था वो शहर से बाहर जाता था, इकट्ठा हो जाता था। तो आपको सब पढ़ा हुआ है, इसमें क्वेश्चंस हैं। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किसकी बनी थी? तो ये आंसर आपको पता ही होना चाहिए। इसका आंसर है सेल खड़ी। तो सेल खड़ी की जो मोहरें थी उससे बनी होती थी, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का काल, तो आपको ये क्वेश्चन तो आई होप पता ही होना चाहिए। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दो प्लीज़, ठीक है। तो अगला हमारा 32, हड़प्पा सभ्यता में नहरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर है हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, शोरतुगई से या लोथल से। तो नहरों के अवशेष जो हैं वो हमें शोरतुगई से मिले हैं, ठीक है। शोरतुगई आपको बताना है कि अभी प्रेजेंट में कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल डायरेक्टर, अभी हमने पहले क्वेश्चन क्या पढ़ा था कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ठीक है। ये रहा 26 को मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इसमें हमने पहले पढ़ा था, और जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें हमने क्या बताना है कि सर्वेक्षण के उस टाइम पे जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी तो तब कौन थे? तब थे हमारे जॉन मार्शल, ठीक है। इन्हीं के नेतृत्व में देखिए वो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, ठीक है। उसके बाद हमारा 34 है, हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से बंदरगाह मतलब होता है शिप पोर्ट्स जो होता है, जैसे शिप पोर्ट होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हिंदी में बंदरगाह। तो वहाँ से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो हमें बताना है इसके अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, धोलावीरा से या लोथल से। तो इसका राइट आंसर है लोथल। नेक्स्ट हमारा 35, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें कहाँ से मिली हैं? ईरान से, मेसोपोटामिया से, पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से। तो इसका राइट आंसर है मेसोपोटामिया से। 36 हमारा, हड़प्पा सभ्यता का पवित्र पशु कौन सा था? गाय, घोड़ा, कुबड़ वाला बैल या फिर ऊँट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुबड़ वाला बैल इनका पवित्र पशु था। उसके बाद 37 है हमारा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? देवताओं का शहर, मृतकों का टीला, व्यापारियों का गढ़ या समृद्ध साम्राज्य। तो आपने पढ़ा होगा मेसोपोटामिया वाले पैराग्राफ में। तो इसका राइट आंसर है मृतकों का टीला, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 38, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? जनजातीय, खानाबदोश, ग्रामीण या फिर नगरीय। खानाबदोश मीन्स होता है एक जगह से जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाके रहते थे, बंजारा जिसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है नगरीय व्यवस्था थी, ठीक है, वहाँ पे नगरीय सभ्यता थी, सॉरी। 39 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मतलब वो लोग क्या करते थे? व्यापार, कृषि, लूटपाट या फिर पशुपालन। तो इसका राइट आंसर है कृषि, वो लोग कृषि करते थे, वहाँ की कृषि बहुत अच्छी थी, ठीक है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है 40, हड़प्पा सभ्यता कौन से युग की सभ्यता थी? पाषाण युगीन, कांस्य युगीन, लोह युगीन या वैदिक युग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कांस्य युगीन थी, ठीक है। तो मैंने आपको 40 क्वेश्चन इसमें करा दिए हैं आज। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस कराऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्रेंड्स को ज़रूर सेंड करिएगा। चाहे लाइक मत करना लेकिन शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जो आपको हेल्प मिली है थोड़ी बहुत इस वीडियो से वो उन्हें भी मिल जाए तो अच्छा रहेगा ना। और हाँ, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा वो कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताना, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में। एंड गुड लक फॉर योर CUET एग्ज़ाम एंड प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।